जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है राहु देवता और सूरज देवता के ग्रहण योग को लेकर। कल तक मेरी कोशिश ये रही मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी दूं कि वृष लग्न की कुंडली में कहाँ कहाँ आपको कौन से ग्रह की शांति करनी होगी और कौन सा दूसरे ग्रह से हम अच्छे रिजल्ट देने में उसे बाध्य कर सकते हैं। आज अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ प्रिय दर्शकों, मिथुन लगन की कुंडली की बात करते हैं। मिथुन लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर जो है वो मिथुन राशि बनती है, मिथुन लगन बनता है और इस मिथुन राशि के स्वामी बनते हैं बुध देवता। प्रिय दर्शकों, बुध देवता की राहु के साथ भी अति मित्रता है, बुध देवता की सूर्य देव के साथ भी अति मित्रता है। लेकिन बुध देव ने सूर्य देव को क्या दिया? बुध देव ने सूरज देवता को तीसरे घर का मालिक बनाया। तीसरा घर छोटे भाई बहन का, तीसरा घर पराक्रम का, तीसरा घर मेहनत का, छोटी मोटी यात्राओं का, हार्डवर्क का, आपके बाहुबल का। तीसरा घर सूरज देवता को दिया। तो सूरज देवता इस लगन कुंडली में एक मारक ग्रह ही बनते हैं, वो कभी योग कारक नहीं बनेंगे क्योंकि उसे ऐसा मेहनत का डिपार्टमेंट मिला है, फजूल की भागदौड़ का डिपार्टमेंट मिला है जो आज की डेट में कोई नहीं चाहता। तो इस लगन कुंडली में प्रिय दर्शकों याद रखिएगा, सूरज जो के तृतीयेश हैं, अगर राहु के साथ किसी भी भाव में बैठेंगे तो आपको कैसे और किस ग्रह की शांति करनी हो। मान लीजिए प्रिय दर्शकों, राहु और सूर्य लगन में ही बैठे हों, कहने को तो ये ग्रहण योग ही माना जाएगा क्योंकि राहु सूरज की युति को ग्रहण योग ही डिफाइन किया जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, यहाँ राहु देवता उच्च के हो जाते हैं और सूरज देवता मेहनत के लॉर्ड होकर के लगन में आए हैं, यानी तृतीयेश होकर के लगन में आए हैं। तो यहाँ भी ग्रहण योग बेशक ये बनता है, लेकिन कभी भी राहु देवता की शांति नहीं करवाई जाएगी क्योंकि राहु देव उच्च के होने से बाध्य हो गए हैं अपनी दशा अंतरदशा में पूर्णतः आपको अच्छा फल देने में। यहाँ शांति सूर्य देव की करवाई जाएगी जो कि तृतीयेश हैं, जिसकी शांति करवाने से आपकी मेहनत में कमी आएगी, आपकी भागदौड़ में कमी आएगी, आपके पॉजिटिव रिजल्ट देने में सूरज देवता बाध्य सिद्ध होंगे। तो प्लेसमेंट के हिसाब से प्रिय दर्शकों और लगन कुंडली के हिसाब से देख करके आपको स्वयं निर्णय करना होगा कि आपको शांति किस ग्रह की करवानी है। मान लीजिए राहु और सूर्य दोनों ही दूसरे भाव में बैठे हुए, दूसरे भाव में भी ये ग्रहण योग ही कंसिडर किया जाएगा और यहाँ आपको पूर्णतः ग्रहण योग के दोनों की दशांतरा नेगेटिव रिजल्ट देगी। यहाँ राहु की भी शांति होगी क्योंकि राहु चंद्रमा के घर में आया है और सूरज देवता भी चंद्रमा के घर में आया है तृतीयेश होकर के, और यहाँ आप राहु की भी शांति का पाठ पूजन करवाइए, सूरज देवता के भी दान पुण्य करके उसका पाठ पूजन करवाइए ताकि आपको इस ग्रहण से मुक्ति मिल सके और दूसरा भाव इस पाप प्रभाव से निकलकर आपका जीवन यापन अच्छा करने में मददगार सिद्ध हो। क्योंकि दूसरे भाव में राहु अगर बैठा होगा तो जब भी राहु की दशा अंतरदशा चलेगी तो सदैव राहु की दशा अंतरा कष्टकारी होगी, धन का नाश होगा, परिवार साथ देने वाला नहीं होगा, वाणी भी आपकी उग्र हो जाएगी, अननेसेसरी ऐसी वाणी बोल देंगे जो सामने वाला सुनना कदापि पसंद नहीं करता, और सूरज की दशा अंतरदशा में भी सदैव यही कष्ट आपको भोगने होंगे। तो दोनों की ही शांति करवाना आपके लिए अति आवश्यक होगा ताकि दूसरे घर पे जितना पाप प्रभाव है इस ग्रहण योग का उससे निकलकर आप दूसरे घर के रिगार्डिंग अच्छे फल प्राप्त कर सकें। प्रिय दर्शकों, राहु और सूर्य अगर चौथे भाव में पड़े हुए, चौथे भाव में पड़े होने से राहु देवता अपने अति मित्र बुध देवता के घर में आ गए और सूरज देवता तृतीयेश होकर चौथे भाव में आ गए।
राहु की दशा अंतर्दशा में सदैव आपको पॉजिटिव फल मिलेंगे। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में राहु देवता की दशा अंतरा सदैव आपको एडवांटेज देती मिलेगी, क्योंकि राहु का अपना कोई घर नहीं होता। राहु का सिर्फ इतना रोल होता है कुंडली में कि अगर वो मित्र के घर में किसी अच्छे भाव में बैठा होगा तो सदैव अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा फल देगा। अगर शत्रु के घर में बैठा होगा, यानी वो मंगल की राशियों में पड़ा हो, वो सूरज की राशि में पड़ा हो, वो चंद्रमा की राशि में पड़ा हो, वो बृहस्पति की राशियों में पड़ा हो, तो सदैव डिसएडवांटेज देता मिलेगा, चाहे फिर वो अच्छे भाव में ही क्यों ना पड़ा हो। तो मित्र के घर में अच्छा, शत्रुओं के घर में सदैव खराब रिजल्ट देने में वो बाध्य सिद्ध होता है। तो चौथे भाव में पड़ा हुआ राहु देवता सदैव एडवांटेज देता मिलेगा, क्योंकि बुध देव के घर में पूर्णतः अच्छा फल देता है। यहाँ से अष्टम भाव पर जो पंचम दृष्टि डाली तो हार्ड वर्क से अपनी ऑब्स्टेकल रिमूव कर लेगा। यहाँ से राहुदेव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो अपनी दशा अंतर्दशा में राहुदेव पूर्णतः जातक को काम काज संबंधी एडवांटेज देंगे। यहाँ से राहुदेव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली तो विदेश संबंधी कार्य करवा करके, विदेश की यात्रा करवा करके, विदेश से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करवा करके पूर्णतः लाभान्वित जातक को अवश्य करेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर सूरज देवता जो चौथे भाव में पड़े उसकी दशा अंतर्दशा चलेगी तो माता से भी मनमुटाव होगा, छोटे भाई बहन से भी क्लेश मचेगा, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी आएंगी, भागदौड़ भी ज़्यादा होगी। यहाँ से जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली सूर्यदेव ने तो कामकाज भी भागदौड़ करवा करके सही दिशा कभी नहीं पकड़ने देगा। कामकाज में भी सदैव दिक्कत परेशानियाँ होती ही मिलेंगी। तो सूरज देवता की यहाँ शांति करवानी होगी प्रिय दर्शकों। अगर पंचम भाव, चौथे भाव में माफ कीजिएगा पड़ा होगा तो राहु सदैव एडवांटेज देता मिलेगा और सूरज सदैव तृतीयेश होने की वजह से डिसएडवांटेज देगा। अब प्रिय दर्शकों सोचिए, ग्रहण योग तो वही है, लेकिन राहु का पॉजिटिव होना और सूरज की शांति करवा करके राहु से और ज़्यादा पॉजिटिव फल लेने में ही इस विद्या का सही नियम आएगा, सही दिशा इसी में पकड़ी जा सकती है। अगर राहु सूर्य पंचम भाव में पड़े हुए, पंचम भाव में पड़े होने से राहु अपने गुरु के घर में आ गया है, लेकिन सूरज देवता प्रिय दर्शकों तुला राशि में नीच के माने जाते हैं। यहाँ भी राहु त्रिकोण में होने की वजह से, अपने अति मित्र अपने गुरु के घर में आने की वजह से, यानी शुक्राचार्य जो दानव गुरु माने जाते हैं उनके घर में आने की वजह से सदैव आपको पॉजिटिव फल देता मिलेगा। राहु की दशा अंतर्दशा में आपको पेट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लव रोमांस में कामयाबी मिलेगी, मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी, यहाँ तक कि राहु को पुत्र प्राप्ति का योग भी कंसिडर करवाया जाता है। राहु देवता पूर्णतः आपको एडवांटेजेस देता मिलेगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, सूरज देवता नीचता में आने की वजह से मेंटली डिस्टर्ब करेगा, जातक डिप्रेशन में भी जा सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, छोटे भाई बहन से कलह कलेश भी मचेगी, फजूल की भागदौड़ भी होगी, यानी टोटली पंचम भाव संबंधी आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि सूर्यदेव ने 11वें भाव पर डाली तो 11वें भाव संबंधी बड़े भाई बहन से भी क्लेश मचेगा, धन का अभाव भी बनेगा और 11वें भाव संबंधी हेल्थ प्रॉब्लम भी छोटी मोटी जातक को लगी ही रहेंगी। तो अगर पंचम भाव में राहु और सूरज का ग्रहण योग लगा हो तो सदैव आपको राहु की नहीं सूरज देवता की शांति करवानी होगी, क्योंकि सूरज नीच के हुए हैं और नीच के अशुभ होने की वजह से मेहनत का लॉर्ड यानी तृतीयेश नीच का होने की वजह से उसकी शांति करवाई जाए, ताकि आपकी मेहनत फजूल ना जाए और आपको सदैव एडवांटेज के फल देने में वो ग्रह बाध्य सिद्ध हो और राहु को भी वो सूरज देव खराब ना करें, ताकि राहु भी अपनी दशांतरा में पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम हो जाए। दर्शकों, अगर राहु सूर्य सप्तम भाव में पड़े हो, सप्तम भाव में पड़े होने से राहु भी नीच के हो जाते हैं और सूरज देव पहले ही तृतीयेश हैं। यहाँ पूर्णतः जातक की सूरज की दशांतरा भी कष्टकारी निकलेगी और राहु की दशा अंतर्दशा भी सदैव कष्टकारी होगी। उसका सबसे मुख्य कारण क्योंकि दोनों ही ग्रह मारक हो गए हैं और यहाँ पहले सप्तम भाव संबंधी आपको टोटली नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ग्रहण आपके सप्तम भाव में लगा है। पार्टनरशिप में सदैव आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, दाम्पत्य सुख में भी कलह कलेश मचेगा, डेली वेजेस के भी सदैव आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ से राहुदेव ने 11वें भाव संबंधी दृष्टि डाली तो वो नेगेटिव रिजल्ट,
यहाँ से राहु देव ने लगन संबंधी दृष्टि डाली तो वो भी नेगेटिव रिजल्ट। यहाँ से राहु देव ने जो तीसरे भाव पर दृष्टि डाली तो उसके संबंधी भी पूर्णतः आपको अशुभता के रिजल्ट मिलेंगे। और ये आपको भली भांति समझना होगा कि दोनों ही ग्रहों की शांति इस अवस्था में होगी कि वो दोनों ग्रह गड़बड़ हुए हैं, दोनों ग्रह अशुभ प्रभाव में आए हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर राहु सूर्य नवम भाव में बैठ जाए तो यहाँ राहु अपने अति मित्र सूर्य देव के घर में आ गया है और सूरज देवता अपने अति शत्रु के घर में मेहनत को उठा करके पिता के ऊपर रख दिया, यानी पिता के घर में मेहनत आ गई। तो सूरज की शांति करवाइएगा, यहाँ राहु की शांति कदापि मत करवाइएगा, क्योंकि राहु की शांति कभी नहीं करवाई जानी चाहिए। राहु सदैव आपको पॉजिटिव फल देता मिलेगा, जो लग्नेश का भी अति मित्र है और बैठा भी अपने अति मित्र और कुंडली के त्रिकोण भाव में है। तो यहाँ भी शांति सूर्यदेव की करवानी होगी। ये बात अब आपको भली भांति समझनी होगी कि किस ग्रह की शांति करवा करके कौन से दूसरे ग्रह से हम अच्छा रिजल्ट देने में उसे बाध्य कर सकते हैं। दो ग्रहों की युति को डिफाइन करना केवल ये योग की डेफिनेशन नहीं होती, ये योग लगन कुंडली टू लगन कुंडली वेरिएबल होता है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि लग्नेश से उसका क्या रिलेशन है। दूसरी बात आपको ये देखना होगा कि उसमें डिग्री वाइज क्षमता कितनी है। तीसरे ये देखना होगा कि उसकी किस भाव में प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद जितना उसकी में डिग्री वाइज सक्षमता होगी उतने ही फल देने में वो ग्रह आपको बाध्य सिद्ध होगा। दर्शकों, अगर राहु सूर्य दशम भाव में बैठे हों तो हम ये कह सकते हैं कि कामकाज में ग्रहण लगा है। यहाँ आपको राहु देवता की भी शांति सदैव करवानी पड़ेगी और यहाँ आपको सूर्य देव की भी शांति करवानी पड़ेगी। दोनों ही ग्रह, चाहे वो राहु हो चाहे सूर्य हो, अगर दशम भाव में पड़े हों, दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में सदैव आपको नेगेटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। कामकाज में सदैव आपको प्रॉब्लम्स आती मिलेंगी, कामकाज में अटकलें, मुश्किलें, डिलेज होते ही मिलेंगे। यहाँ से राहु देव ने जितनी दूसरे भाव पर दृष्टि डाली तो दूसरे भाव संबंधी धन कुटुंब वाणी संबंधी भी आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ से दृष्टि डाली माता गाड़ी भूमि वाहन संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट। यहाँ से राहु की दृष्टि जो छठे भाव पर डली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में फंसा करके राहु की दशांतरा भी सदैव आपको प्रॉब्लम्स देती ही मिलेगी। और सूरज की दशांतरा में भी ज़रूरत से ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी, तभी जा करके कोई कामकाज आपका सिरे चढ़ेगा। भागदौड़ बहुत ज़्यादा होने के बाद और सूरज देवता की शांति करवाने के बाद ही आपके रिजल्ट में पॉजिटिविटी आ सकती है। तो प्रिय दर्शकों, ये बात समझना आपके लिए अति आवश्यक है कि कौन सा ग्रह कहाँ पड़े होने से कैसा रिजल्ट देता है। केवल दो ग्रहों को साथ में देखकर ये कह दो कि जी राहु सूर्य का ग्रहण है, आप राहु की शांति करा लो, तो ऐसा नहीं होता। इस लगन की कुंडली में ज़्यादातर आपको सूरज देवता की ही शांति करवानी होगी, जो कि तृतेश है, जिसकी वजह से आम लोग परेशान रहते हैं कि हम तो मेहनत बहुत करते हैं जी, हमें आउटपुट नहीं मिलती, उसमें कमी रह जाती है, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स में कमी होने की वजह से हमारा जीवन यापन अच्छा नहीं कर पाते, हम बहुत ज़्यादा मेहनत और खपने के बाद भी। तो प्रिय दर्शकों, ये बात अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत बड़ा पड़ाव आपने पार कर लिया, बहुत बड़ा नींव आप इस विद्या की समझ जाएंगे कि योग क्या कहता है और कौन से योग से आप कैसा रिजल्ट लेने में किस दूसरे ग्रह को बाध्य कर सकते हैं। केवल राहु और सूरज को देखकर कहना कि राहु की ही शांति करवाओ, हो सकता है भाई आपको सूरज की शांति करवानी पड़े ताकि राहु के रिजल्ट में खराबी ना पैदा करे। राहु के रिजल्ट में खराबी पैदा की हुई सूरज की राहु के अच्छे रिजल्ट लाने में कमी करेगी, और सूरज की शांति करवा करके हम राहु से अच्छे रिजल्ट देने में उसे भी बाध्य कर सकते हैं। तो ये बेसिकली और सारी रिसर्च की बातें हैं। मेरी कोशिश आगे भी रहेगी कि ऐसी ही रिसर्च आपके साथ साझे करता चला जाऊं, ताकि आपका ज्ञान का चक्षु सही दिशा में खुले और आप एनालाइज कर पाएँ कि किस ग्रह की शांति आपको करवानी है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।